आज की कहानी है राजस्थान के अलवर शहर से, जिसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। तारीख थी 2 अक्टूबर 2017। सुबह सुबह पुलिस को खबर मिलती है कि शिवाजी पार्क में रहने वाले एक परिवार की हत्या कर दी गई है। पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है और वहां का नज़ारा देख कुछ पल के लिए पुलिस भी दहल उठती है। चारों तरफ फैला खून और फर्श पर पड़े 5 शव, जिनके गले कटे हुए थे और शरीर पर थे अनगिनत चाकुओं के निशान। और उन्हीं लाशों के पास बैठी रोती हुई एक औरत, जिसने पुलिस को बताया कि उसके ससुराल वालों ने ज़मीन की लालच में उसके पति और बच्चों की हत्या कर दी है। कितनी सच्चाई थी उस औरत की बात में? क्या सच में ये हत्याकांड पारिवारिक रंजिश का नतीजा था या कोई और ही चक्कर था? पूरा सच जानने के लिए हमें चलना होगा कुछ वर्ष पीछे। तो आइए देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी मत भूलें। कठूमर के गारू की रहने वाली संतोष शर्मा उर्फ संध्या की शादी 1999 में अलवर के रहने वाले बनवारी लाल शर्मा से हुई। शादी के करीब 15 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। दोनों के 3 बच्चे भी हुए। बनवारी लाल अलवर में ही एक फैक्ट्री में ऑपरेटर का काम करता था। परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और संतोष शर्मा को लग्जरी लाइफ जीना पसंद था। वो थोड़ा बहुत ताइक्वांडो जानती थी, तो उसने अलवर में ही इसकी कोचिंग ली और खुद ट्रेनर बन गई। साल 2014 में वो अलवर के साहब जोहड़ा के एक ताइक्वांडो कोच के कांटेक्ट में आई और वहाँ से बच्चों को ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देने लगी। इस दौरान वो कई कंपटीशन में बच्चों को लेकर अलवर से बाहर जाने लगी। एक टूर्नामेंट के दौरान उदयपुर में उसकी दोस्ती हनुमान से हुई। उस समय हनुमान BPED की ट्रेनिंग कर रहा था। हनुमान अविवाहित था और संतोष शर्मा से 10 साल छोटा भी। दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। हनुमान और संतोष 2-2.5 साल तक चोरी छिपे मिलते रहे। दोनों कई बार राजस्थान से बाहर भी मिले। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता। इसी दौरान दोनों के अफेयर के बारे में संतोष के पति बनवारी लाल शर्मा और बेटे मोहित को भी पता चल गया। मोहित की उम्र थी 17 साल। वो संतोष शर्मा का बड़ा बेटा था। संतोष के करतूतों का पता चलने पर पति और बेटा दोनों रोक टोक करने लगे। उसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना भी मना हो गया। इस बात से संतोष परेशान रहने लगी। उसने ये सारी बात हनुमान को बताई। अब दोनों को लगने लगा था कि बनवारी और मोहित दोनों उन्हें मिलने नहीं देंगे और फिर दोनों ने रची एक खौफनाक साजिश। उन दोनों ने 1 साल पहले ही मर्डर की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली। सब कुछ पहले से तय हो गया कि बनवारी और मोहित को कैसे ठिकाने लगाना है, हत्याकांड के बाद खुद को बचाने के लिए क्या तर्क देने हैं, कहां से और कैसे फरार होना है। दोनों की इस प्लानिंग में दीपक और दीपक के मामा का लड़का कपिल भी शामिल था, जो कि हनुमान के दोस्त थे। हत्या के करीब 2 महीने पहले अगस्त 2017 में ही हनुमान ने फर्जी ID से 2 सिम भी खरीद ली थी। इसमें एक सिम हनुमान और दूसरी संतोष शर्मा के पास थी। दोनों इन्हीं सिम से बात करते थे ताकि उनकी प्लानिंग के बारे में किसी को पता नहीं चले। हत्या के लिए हनुमान ने 30 सितंबर 2017 को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से 1260 रुपये में जानवरों को काटने वाला छुरा मंगवाया था। इसके अलावा अलवर के केरड़गंज से चाकू भी खरीदा गया था। पुलिस को मौके से कोई सुराग न मिले, इसके लिए उन्होंने ग्लव्स भी खरीदे थे। हत्याकांड से 2 दिन पहले ही हनुमान अलवर आ गया था। संतोष और हनुमान ने मिलकर रूट भी तय कर लिया था कि हत्याकांड के बाद कौन कहां से और कैसे फरार होगा। साथ ही तय हुआ कि 2 अक्टूबर रात 1 बजे बनवारी और मोहित की हत्या कर दी जाएगी। दोनों ने यह भी प्लानिंग की थी कि मर्डर से पहले पूरे परिवार को नींद की गोलियां देनी है ताकि हत्या के समय कोई आवाज न कर सके। नींद की गोलियां हनुमान ने अपने दोस्त से मंगवाई और संतोष शर्मा के हवाले कर दी। संतोष ने इन दवाओं को सिलबट्टे पर चटनी के साथ पीसा और रायता में मिलाकर परिवार को खिलाया था। गोलियां पीसते हुए संतोष की छोटी बहन कविता ने देख लिया था। उसने पूछा भी था कि ये क्या पीस रही हो, लेकिन संतोष ने फटकार कर उसे चुप करा दिया था। मर्डर वाली रात संतोष लगातार हनुमान से फ़ोन के जरिए कांटेक्ट में थी। वह एक मिनट की अपडेट हनुमान को बता रही थी। मर्डर से पहले रात करीब 9:44 पर संतोष ने हनुमान से कॉल पर बात की और बताया कि उसने नींद की गोली रायते में डालकर परिवार वालों को दे दी है और सब सो रहे हैं। इसके बाद हनुमान रात करीब 10 बजे संतोष शर्मा के घर पहुंचा।
संतोष ने हनुमान को वापस जाने को कहा और रात 1 बजे बुलाया। रात 1 बजे हनुमान दीपक और कपिल के साथ संतोष शर्मा के घर पहुंचा। संतोष ने मेन गेट खोला और हनुमान को बताया कि उसके पति बनवारी लाल और बेटा मोहित नीचे के कमरे में सो रहे हैं और 2 बेटे हैप्पी, अज्जू और एक भतीजा बरामदे में सो रहे हैं। संतोष ने सबसे पहले अपने पति की तरफ इशारा किया कि वो कहाँ सो रहा है। संतोष के इशारा करते ही हनुमान ने छुरा निकाला और बनवारी लाल का गला काट डाला। बाकी साथियों ने चाकू से बनवारी लाल का शरीर छलनी कर दिया। मोहित ने तबीयत खराब होने की वजह से रायता नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल गई। वो चारपाई से उठता इससे पहले ही हनुमान ने उसे धर दबोचा और गला रेत दिया। पति और बेटे की आंखों के सामने हत्या हो रही थी और संतोष शर्मा आराम से खड़े ये सब देख रही थी। बरामदे में संतोष के 2 छोटे बेटे और भतीजा सो रहे थे। बनवारी लाल और मोहित की हत्या करने के बाद हनुमान बरामदे में आया तो उसका पैर सो रहे बच्चों पर पड़ गया और वे जाग गए। इस पर हनुमान ने उन तीनों का भी गला काटकर मौत के घाट उतार दिया। असल में संतोष ने केवल बनवारी लाल और बेटे मोहित को ही मारने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तीनों बच्चे जाग गए तो उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। मर्डर के बाद तीनों आरोपी संतोष की स्कूटी लेकर निकले। उन्होंने स्कूटी को रेलवे स्टेशन के पास सुनसान जगह पर छोड़ा और खुद ऑटो में बैठकर अलवर से राजगढ़ गए। वहां से बदकुई होते हुए जयपुर चले गए। जयपुर से हनुमान उदयपुर पहुंचा और उसके दोनों दोस्त अपने गांव चले गए। हैरानी की बात यह रही कि मर्डर के बाद करीब 6 घंटे तक संतोष शर्मा अपने पति और बच्चों की लाश के पास बैठी रही। सुबह होते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लोगों के जमा होने पर उसने बताया कि उसके ससुराल वालों ने जमीन के लालच में उसके पति और बच्चों का मर्डर कर दिया है। इस हत्याकांड की जानकारी मिलने पर पुलिस पहुंचकर अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। पुलिस को संतोष शर्मा पर शक होता है। उसकी कॉल डिटेल खंगाली जाती है तो वहां से हनुमान, दीपक और कपिल के बारे में पता चलता है। इन्हीं कॉल डिटेल की सहायता से पुलिस दूसरे दिन ही हनुमान तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है और उसकी निशानदेही पर दीपक और कपिल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। हनुमान की गिरफ्तारी के बाद संतोष यही कहती रही कि वो बेकसूर है। हनुमान ने पूरे परिवार को क्यों मारा ये उससे ही पूछे। हनुमान के कमरे से खून से सने कपड़े बैग में पड़े मिले। पुलिस ने राजगढ़ के पास से उस चाकू को भी बरामद कर लिया जिससे हत्या की गई थी। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस मामले पर कोर्ट में करीब 6 साल तक सुनवाई चलती रही। 77 लोग गवाह बने, 211 तारीख लगी। आखिरकार 20 मार्च 2023 को उन पर आरोप साबित हुआ और अपर जिला और सेशन कोर्ट 2 ने संतोष शर्मा, उसके प्रेमी हनुमान और हत्या में शामिल उसके 2 दोस्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो देखा आप लोगों ने कैसे हवस ने एक हंसते बसते परिवार को उजाड़ डाला। हमारा परिवार ही हमारा सब कुछ है। अपने परिवार का ख्याल रखें, उनके साथ खुश रहें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।